स्वास्थ्य मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अगला अलग निदेशालय की बजट घोषणा रुकावटों के चलते सिर नहीं चढ़ पा रही और इसे लेकर कुछ विभागों के विरोध के बाद उच्च स्तर पर आपत्तियां होने से इसकी क्रियान्विति पर काम अटक गया है। इसे करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मी मायूस है। ये रिपोर्ट अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी 1 दशक से भी ज्यादा समय से अपनी विसंगतियां दूर करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें खेमराज कमेटी की रिपोर्ट से आस थी, लेकिन उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया। 3600 ग्रेड पे सचिवालय समान वेतनमान की मांग, कमेटी ने इनकी मांगों को किया सिफारिशों में खारिज। 2017, 2018 और 2023 के विरोध प्रदर्शनों के बाद भी मांग अधूरी। कमेटी का मत स्टेट पैरिटी आधार पर अन्य कैडर संवर्ग ऐसी ही मांग करेंगे, जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए इसे संशोधित करने की कोई जरूरत नहीं। इससे मंत्रालिक संवर्ग निराश हुआ, जिसके बाद अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग निदेशालय के गठन की घोषणा पर अमल करना शुरू हुआ, लेकिन अब ये काम भी अटक गया। पीडब्ल्यूडी, सेल्स टैक्स विभाग, कलेक्ट्री ऑफिस सहित कुछ ऑफिसों ने निदेशालय गठन का विरोध किया। एक सीट पर जमे रहने या एक विभाग में ही काम करने का मोह माना जा रहा इसका मुख्य कारण। इसे लेकर उच्चतर स्तर पर कई बिंदुओं को लेकर स्थिति साफ करने को कहा गया। अब संशय दूर करने में ही प्रकरण अटक गया। 3600 ग्रेड पे करने की है प्रमुख मांग, सचिवालय की समान वेतनमान की मांग, कनिष्ठ सहायक का आरंभिक वेतन 25,500 रुपए करने की मांग, चयनित वेतनमान 8, 16, 24, 32 को लागू करना। गृह जिले में समायोजन की है प्रमुख मांग, सचिवालय की समान वेतनमान, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 4200, पदोन्नति के अवसर, उप निदेशक प्रशासन का नवीन पद ग्रेड पे 8700 में सृजित हो। कनिष्ठ सहायक को 30 नवंबर 2017 से पहले जैसे 2400 ग्रेड पे यानी 9840 बहाल हो। साथ ही 7वें वेतनमान में शुरुआती वेतन 25,500 किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं में कनिष्ठ सहायक के 10,000 पदों की फिर बहाली हो। अन्य विभागों के समान राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। पदोन्नति के पद सृजित हो। चयनित वेतन मांग 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर दिया जाए। पदोन्नति पद के वेतन का भी लाभ मिले। वेतन विसंगति की बात करें तो कर्मचारियों के अनुसार एक ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित होते हैं, लेकिन वेतन और पदोन्नति में है विसंगति। सचिवालय में 4,200 और सचिवालय के बाहर चयनित कर्मचारियों को 3600 वेतन श्रृंखला मिलती है। निदेशालय बनने से राजस्थान के सारे मंत्रालय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एक जगह होगी। इसमें मंत्रालय के साथ ड्राइवर्स और सहायक कर्मचारी भी शामिल होंगे। इससे उनकी पदोन्नति और अन्य समस्याएं दूर हो सकेंगी। मंत्रालय कर्मचारियों के संस्थापन, पोस्टिंग और पदोन्नति से जुड़े मसले सुलझ सकेंगे। वेतन विसंगति से जुड़े पहलू निदेशालय के गठन के साथ दूर करना संभव होगा। सहायक कर्मचारी, वाहन चालक, निजी सहायक और मंत्रालय कर्मचारियों को मिलाकर निदेशालय बनने की है आस। 1.5 लाख से ज्यादा कर्मी इसमें होंगे शामिल। इन कर्मचारियों का अंतर विभागीय तबादला भी हो सकेगा। नई भर्ती भी निदेशालय के जरिए होगी। इससे कर्मचारियों के प्रमोशन में भी रहेगी एक रूपता। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की तरफ से पिछले 12 से 13 वर्षों से हम लोग मंत्रालय निदेशालय की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। काफ़ी बार इस मैटर पर हमारे हड़ताल, धरना प्रदर्शन, मापड़ा हमने सरकार के खिलाफ लगाए। वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और ये बजट घोषणा के अंदर मंत्रालय निदेशालय स्थापना की पहल की गई थी। इसकी हम लोगों ने बहुत सराहना करी थी। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी ज्ञापित किया था। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की मांगे खारिज होने और अब निदेशालय गठन को लेकर प्रक्रिया अटकने के बाद ये कर्मचारी फिर आंदोलन का रुख कर सकते हैं। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के मन में गहरी बैठी असमानता और विसंगति की भावना दूर करने के लिए उनके लिए अलग से निदेशालय गठन की मांग पुरजोर ढंग से तेज होती जा रही है और इस मांग को लाजमी भी माना जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई कवायद नहीं होने से गहरी मायूसी छा गई है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।